नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 17,740 यूपी टीजीटी, इसके अलावा 2615 पीजीटी भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नए विज्ञापन के साथ नया सभी विषयों का जो नया सिलेबस है वो आप सभी के सामने जारी कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आखिरकार यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों का जो इंतजार है वो समाप्त कर दिया है। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जल्द ही नई टीजीटी पीजीटी 2026 की जो भर्ती है वो आपकी स्टार्ट की जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी परेशान थे कि भर्ती आएगी भी या फिर सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्रों के अंदर ही ऐसी कोई जानकारी आ रही है। मुझे भी अभ्यर्थी लगातार इसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन अब आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जहां पर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए सभी विषयों का नया सिलेबस भी जारी हो गया है। टीजीटी के सभी विषयों के सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, साथ ही साथ अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, जीएस के बारे में, पूरी भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जिनको नहीं पता, आप जानते हैं आपको आना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक आप सभी को मैंने यहाँ दिखा देना। ये वाला लिंक है, इसको आप अपने गूगल में डाल देना। इस वाले को आप इसे टाइप करेंगे, उसके बाद में जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे अगली विंडो आपके सामने कुछ इस प्रकार ही ओपन होगी। थोड़ी स्लो हो सकती है, डिपेंड करता है कि आयोग की वेबसाइट पे इस समय कितना प्रेशर है। इस वाली वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसके बाद अगली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम, आपको कहीं पर नहीं जाना, आपको यहाँ पर नहीं जाना। ये नोटिस आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये जो सिलेबस के बारे में जानकारी है आयोग यहाँ पे जारी करता है। तो सबसे पहले हम रिवाइज सिलेबस पे जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। देखो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजीटी के बारे में भी जानकारी दी गई है, टेंथ ग्रेजुएट यानी कि टीजीटी के बारे में भी जानकारी दी गई है, और यहाँ पर सभी विषयों का परीक्षा पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। लिखा हुआ है आयोग के द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने जारी कर दिया गया है, जो कि आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कुछ पाठ्यक्रम केवल इंग्लिश में ही अवेलेबल है, कुछ सिलेबस जो है वो हिंदी में अवेलेबल है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे पीजीटी को लेकर फिजिकल एजुकेशन का आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट का जो उर्दू का है वो आ जाता है, आर्ट का, सोशोलॉजी का, एजुकेशन का भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जब आप यहाँ से पेज नंबर 2 पर जाएंगे तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। सिविक्स का आ गया, कॉमर्स का आ गया, बायोलॉजी का आ गया, संस्कृत का आ गया, इंग्लिश का आ गया। पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा, हिंदी का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और साइकोलॉजी का भी देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे तो लॉजिक, इसके अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री साइंस के साथ साथ और भी तमाम सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो म्यूजिक की बात की जाए, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल के भी जारी कर दिए गए, एग्रीकल्चर का भी आ गया है, होम साइंस का भी आ गया है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो ऊपर लिखा है वो सेम यहाँ पे दोबारा देखने के लिए मिल जाता है। हाँ नहीं, ये टीजीटी का है, ठीक है। ये अब तक यहाँ जो 24 थे वो पीजीटी के थे, अब आपके टीजीटी के शुरू हो जाते हैं। टीजीटी में आप देखो दोनों सिलेबस आ गए, म्यूजिक के भी, फिजिकल एजुकेशन का आ गया, होम साइंस का आ गया, मैथ का आ गया, सोशल साइंस का आ गया। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो सारे के सारे सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इन सिलेबस को एक एक करके खोल करके देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या है, किस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी आपको पहले जारी करके बताया गया था। ये सिलेबस आयोग ने पहले ही जारी किया था, जिसके बारे में जानकारी आपको मैंने कई बार दी है कि जो प्रधानाचार्य के अंदर वैकेंसी है, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर जो प्राचार्य की वैकेंसी है उसको लेकर भी सिलेबस उन्होंने जारी कर दिया था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के अंदर जीके जीएस लागू कर दिया गया है। बिना जीके जीएस आपका काम नहीं बनेगा। अब आने वाले समय के अंदर अगर आप इन 30 क्वेश्चनों पर फोकस नहीं करेंगे तो मेरिट आपके हाथ से निकल सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट में तो सभी अपने महारथी हैं। अगर जीके जीएस में महारथी नहीं बने तो पीछे रह जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मात्र 249 रुपए में कंप्लीट जीके जीएस पढ़ना है। ये पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि इसमें 50,000 वन लाइन है, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 1 साल तक का करंट अफेयर जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको मिलेगा। हो सकता है कि 1.5 साल में भी एग्जाम हो या 6 महीने में हो, वो डिपेंड करेगा। लेकिन 1 साल तक का हमने पूरा आपको टारगेट बना करके दे दिया है।
50 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। इतने मॉक टेस्ट काफ़ी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। डेली क्लासेस मिलेगी, 5000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। अब चलो थोड़ा सा बात कर लें सिलेबस के बारे में। सिलेबस पहले हम खोल लेते हैं 10th ग्रेजुएट टीजीटी हिंदी का। हिंदी का सिलेबस हम यहाँ से खोल करके देखेंगे तो लिखा हुआ आप सभी के सामने जो टीजीटी हिंदी का सिलेबस है वो आपके सामने आ जाता है कि आपकी जो भर्ती है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, हिंदी गद्य साहित्य आएगा, काव्य का भेद आएगा, संस्कृत साहित्य देखने के लिए मिलेगा। और ये हो गया आपका हिंदी का पूरा सिलेबस। 4 लाइनों में उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि हम क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या नहीं पूछेंगे। अगला है संस्कृत का। संस्कृत का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। संस्कृत के अंदर भी उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो सब्जेक्ट कोड आपका ये वाला होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। ये टोटल आपके प्रोसेस में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा और किसी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला जो आपको देखने के लिए मिलता है वो ये वाला आ जाता है। इसमें अगर बात की जाए उर्दू को लेकर तो उर्दू के बारे में बता दिया गया है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इंग्लिश का भी सिलेबस जारी कर दिया गया है। जो संबंधित अभ्यर्थी हैं वो इंग्लिश का भी देख सकते हैं। अगर बात की जाए आर्ट को लेकर तो आर्ट का सिलेबस भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, आप आर्ट के बारे में देख सकते हैं। कॉमर्स का सिलेबस भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, कॉमर्स के बारे में भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का भी सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए साइंस का जो सिलेबस है वो भी आपके सामने आ गया। साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम खोल करके देखें तो सभी के जो सिलेबस है वो जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी हो, पीजीटी हो या इसके अलावा कोई भी वैकेंसी हो, उन तमाम कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, उनके सिलेबस उन्होंने जारी कर दिए हैं। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा और पीछे आएंगे पीजीटी के बारे में तो पीजीटी का भी सिलेबस उन्होंने जारी कर दिया है। जैसे कि पीजीटी को लेकर बात कर लें तो यहाँ पीजीटी का इंग्लिश का सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। एक एक लाइन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस उन्होंने डिसाइड कर दिया है। अब सवाल मुझे पता है सबसे ज़्यादा आपके मन में एक ही होगा और वो होगा जीके जीएस के बारे में कि जीके जीएस का सिलेबस कहाँ पर है। अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो इसके बारे में आयोग के माध्यम से जो ऑफिशियल तौर पे अगर बात की जाए तो जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर में जनरल नॉलेज स्पष्ट लिखी हुई है। यहाँ पे ये सिलेबस उन्होंने पहले ही जारी कर दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपके सामने आ जाता है, सहायक आचार्य का। 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। किस किस से पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, मानव एवं पर्यावरण, इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अलावा शिक्षण और शोध से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, ये सारा का सारा जीएस आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जीएस पूरा का पूरा हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल है। जो मैंने अभी आपको ये वाला बताया था, ये पूरा का पूरा जो जीएस है वो आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये अभी सहायक आचार्य की वैकेंसी के अंदर देखने के लिए मिला है। अभी टीजीटी के अंदर ये जो नोटिस है अभी जारी नहीं हुआ है। हो सकता है 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा, या हो सकता है कि आज शाम तक ही आपको देखने के लिए मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में तो उन्होंने ये पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि भाई क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य भर्ती के सभी विषयों का कहीं न कहीं जो सिलेबस है ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन जो आपकी टीजीटी को लेकर और पीजीटी के बारे में नेगेटिव मार्किंग और जीएस को लेकर जो नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी आयोग ने अभी नहीं दी है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। ये तो कन्फर्म है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी और जीएस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।